हाय एवरीवन, सभी का स्वागत है फिर से हमारी एक नई वीडियो पे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नरेगा के मटेरियल पेमेंट को कैसे चेक करें। दोस्तों अगर आपका भी नरेगा में मटेरियल का पेमेंट नहीं आया है या आपने किसी का भी वेंडर का पेमेंट लगाया है और आप देखना चाहते हैं कि उसका मटेरियल का पेमेंट है वो भेजा गया है नहीं, तो इस वीडियो के अंदर मैं इसकी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कि जैसा हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नरेगा के मटेरियल पेमेंट के बारे में। अगर आपने अपनी ग्राम पंचायत में नरेगा योजना के अंतर्गत किसी भी आरसी रोड पर निर्माण कार्य किया है और उसके लिए जो वेंडर के यहाँ से आपका जो मटेरियल आया है उसका आपने बिल है ऑनलाइन मनरेगा की साइट पर लगा दिया है, बट अब आप ये जानना चाहते हैं कि उसका जो पेमेंट है वो हुआ है या नहीं, तो यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले आपको नरेगा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको आपके लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन पर ये ऑटोमेटिकली ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। नहीं अगर ओपन हो रहा है तो इसके लिए करना क्या है, हमें गूगल को ओपन करना है, सर्च में लिखेंगे नरेगा, उसके बाद पहली वेबसाइट आएगी, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पोर्टल है ओपन हो जाएगा। पोर्टल ओपन होने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक पॉपअप होगा, आप इसको क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको साइड में 3 लाइनें दिख रही हैं, आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेनू में की फीचर्स वाला मेन्यू मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से रिपोर्ट्स का मेन्यू मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में यहाँ पे स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ से आप चूज़ करेंगे अपना राज्य, क्योंकि सभी राज्यों के यहाँ पे नाम आ जाएंगे। आप अपने राज्य के नाम पर क्लिक कर लेंगे, जो भी आपका राज्य है। आपके राज्य में जितने भी डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िले हैं सभी के नाम आ जाएंगे, आप अपने ज़िले के नाम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पे फिर से एक नए पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। आपके ज़िले में जितने भी ब्लॉक हैं उनके नाम होंगे, यहाँ पे अपने ब्लॉक के नाम पर क्लिक कर लेंगे। आपके ब्लॉक में जितने भी ग्राम पंचायतें आती हैं अब आपके सामने वो लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से अपनी ग्राम पंचायत के नाम पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे आपके ग्राम पंचायत की जो रिपोर्ट्स है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से आप अपनी ग्राम पंचायत के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं और रिपोर्ट से रिलेटेड वो चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में किस कार्य के अंतर्गत कितना मटेरियल पेमेंट और किस वेंडर के यहाँ से आया है। तो सबसे पहले इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको R2 में डिमांड एलोकेशन मास्टर रोल में 7वें नंबर पर मटेरियल प्रोसीड रिपोर्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पे आपकी ग्राम पंचायत में जो मटेरियल प्रोसीड रिपोर्ट है वो ओपन हो जाएगी। किस कार्य के अंतर्गत कितना मटेरियल किस वेंडर के यहाँ से आया है वो सारा यहाँ पे लिखा रहता है। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे सबसे ऊपर वाले कार्य की, जिसमें यहाँ पे कार्य दिया है, यहाँ पे वर्क कोड के साथ यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपनी ग्राम पंचायत में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे बिल की जो डेट है वो यहाँ पे 9/6/2025 है, उसी के साथ बिल का जो नंबर है 117 है। और यहाँ पे बात करते हैं जो वेंडर नेम है वो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे स्टार ब्रिक्ड फील्ड, ये एक जो फर्म होती है उसका नाम होता है जिसके यहाँ से ये मटेरियल आया है। तो ये तो रह गई कि आपने कितना बिल और कितनी मात्रा में लिया है और बिल नंबर क्या है, उसका पेमेंट क्या है, वो यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल बैक आ जाएंगे, दोबारा से नरेगा ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे। यहाँ से पॉपअप ओपन होगा, क्रॉस कर देंगे, 3 लाइनें हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, की फीचर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, रिपोर्ट्स वाले मेनू पर क्लिक करेंगे। बट अब आपको यहाँ पे स्टेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे राज्य सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, अपना जो ज़िला है उसको सिलेक्ट कर लेना है, यानी क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे कॉर्नर में आना है। कॉर्नर में आने के बाद यहाँ पे आपको फंड मैनेजमेंट में यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे दिया हुआ है, फंड मैनेजमेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
यहाँ पे आने के बाद आप अपना ब्लॉक है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जैसे कि मैंने जिस ग्राम पंचायत को यहाँ पे चूज़ किया था उस ग्राम पंचायत को यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे और ऊपर एक चीज़ आपको समझा दूँ, यहाँ पे आपको ऊपर यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें पहले में यहाँ पे जो लेबर का पेमेंट होता है वो यहाँ पे शो किया जाता है। सेकंड वाले में यहाँ पे राजमिस्त्री और जो मेट होती है उनका पेमेंट, और जो थर्ड वाले में यहाँ पे मटेरियल यानी बिल का जो पेमेंट है उसकी डिटेल रहती है। तो यहाँ पे जैसे कि ग्राम पंचायत थी अर्जुनपुर 8वें नंबर पर, इसके सामने वाले यहाँ पे देख सकते हो 0 दिखा रहा है। तो यहाँ पे वित्तीय वर्ष 2025 में और 26 में यहाँ पे जो पेमेंट है वो यहाँ पे अभी किसी का भी नहीं हुआ है। तो कुछ लोगों का जो पेमेंट है वो यहाँ पे हुआ है, देख सकते हो जो अलग अलग ग्राम पंचायत है यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में ही एक ग्राम पंचायत है अभयपुर चैनानकटी, इसमें यहाँ पे तकरीबन 22,000 का, तो यहाँ पे तकरीबन 1,40,000 का पेमेंट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में। तो यहाँ पे 1 लाख यहाँ पे प्लस पेमेंट हुआ है। तो यहाँ पे 1,39,980 रुपये का पेमेंट हुआ है। टोटल कुल मिला के यहाँ पे 1,40,000 काउंट किया गया है। और यहाँ पे बिल का जो नंबर है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस बिल रिकॉर्ड में क्या है, यहाँ पे आप इस बिल नंबर पर क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पे किस कार्य के अंतर्गत जो बिल था वो भी यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे नाथ के घर से लाला राम के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य, तो यहाँ पे उसका बिल नंबर दिया है। उसी के साथ यहाँ पे जो यूनिट प्राइस थी वो कितनी थी, कितनी मात्रा में क्या आया है। यहाँ पे जैसे कि ब्रिक अर्जेंट सिंगल साइज़, यहाँ पे mm नॉमिनल साइज़, यहाँ पे क्वांटिटी थी यहाँ पे 1170, और यहाँ पे जो प्राइस था 8 रुपये 78 पैसे। इसी के साथ यहाँ पे और भी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फ़िलहाल तो यहाँ पे इस वेंडर का जो पेमेंट है वो हो चुका है। तो यहाँ पे जो वेंडर था उसका नाम था जय शिव ट्रेडर्स नाम से ये वेंडर था, और यहाँ पे बिल की जो डेट थी 14/3/2025 थी, 14/3/2024 थी। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो नरेगा में मटेरियल का पेमेंट है वो किस डेट तक को भेज दिया गया है। इसको चेकआउट करने के लिए अब यहाँ पे दोबारा वापस आएंगे बिल्कुल, और यहाँ पे अब हम बात करते हैं यहाँ पे FTO यानी MIS रिपोर्ट में, यहाँ पे FTO स्टेटस रिपोर्ट आप इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आप ऊपर चूज़ करेंगे, यहाँ पे बेस सिलेक्ट है मटेरियल का। मटेरियल सिलेक्ट करने के बाद आप अपना जो ब्लॉक है उसको सिलेक्ट करेंगे। देख सकते हो 38 फर्स्ट सिग्नेचरी के यहाँ पे टोटल FTO जनरेट हो चुके हैं, और यहाँ पे तकरीबन 34 FTOs का पेमेंट हो चुका है। यहाँ पे 34 को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे लास्ट वाला जो FTO आप इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो जय शिव ट्रेडर्स यहाँ पे दिया हुआ है, और जो 31/7/2025 को इसका पेमेंट है वो भेजा गया है। और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग डेट है वो 4/8/2025 है, यानी 4/8/2025 को इनको पेमेंट है वो रिसीव हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें।